अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बोन्स। कनेक्टिव टिश्यू में हमने एक टाइप देखी थी स्पोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, और उसकी टू सब टाइप्स थी, कार्टिलेज और बोन्स। कार्टिलेज को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब हमने डिस्कस करना है बोन्स को। सो व्हाट इज बोन? Bones are hard and rigid connective tissue that make up the skeletal system. स्केलेटन सिस्टम का फंक्शन क्या है? इसने हमारी बॉडी में हमारे शेप को मेंटेन किया हुआ है और अंडरलाइंग स्ट्रक्चर जो हमारे डेलिकेट ऑर्गन हैं उनको प्रोटेक्ट किया हुआ है। और वो किससे बने हुए हैं? वो बोन से बने हुए हैं, जो कि एक हार्ड और रिजिड कनेक्टिव टिश्यू है जिसने मसल्स को कनेक्ट करके रखा हुआ है बोन्स के साथ, जिनसे मूवमेंट भी होती है। तो एक कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन क्या होता है? कनेक्ट करना। तो हमारे बोन क्या है? ये एक कनेक्टिव टिश्यू है। अब देख लेते हैं कि एक अडल्ट ह्यूमन की अगर हम बात करें तो उसमें कितनी बोन्स होती हैं। तो ह्यूमन स्केलेटन इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स। अब मैंने यहाँ पे अडल्ट का क्यों कहा है? इसलिए क्योंकि जो न्यू बोर्न बेबीज होते हैं या इन्फेंट्स होते हैं उनमें बोन्स अप्रोक्सीमेटली 300 तक होती है। उनके जो स्केलेटन होता है वो मोस्टली स्मॉल बोन्स लेकिन लार्ज क्वांटिटी ऑफ बोन में डिपेंड करता है, और वो बोन्स लेटर ऑन डिफ्यूज होके 206 अमाउंट तक पहुंच जाती है। और दूसरी बात कि जो हमारे बेबीज हैं उनकी जो बोन्स होती हैं वो बहुत डेलिकेट होती हैं। वो मेनली जो उनका स्केलेटन होता है वो कार्टिलेज से बना होता है, और वही कार्टिलेज लेटर ऑन ओसिफाई होके, मतलब कि जब उसमें कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है तो वो हार्ड बन के हमारे बोन को फॉर्म करता है। और इसके अलावा अगर हम अपनी बॉडी में लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट बोन को देखें तो लार्जेस्ट बोन जो होती है वो है फीमर, जो कि हमारी अपर लेग या थाई में प्रेजेंट होती है। और इसके अलावा जो स्मॉलेस्ट बोन है वो है स्टेपिस, जो कि हमारे ईयर में पाई जाती है। बोन्स आर लिविंग एक्टिव टिश्यू दैट द बॉडी इज कॉन्स्टेंटली रिमॉडेलिंग। अब रिमॉडेलिंग का क्या मतलब है? रिमॉडेलिंग बनना और टूटना। तो बोन्स में ये कॉन्स्टेंटली होता रहता है, और ये क्यों होता है इसकी रीज़न हम फर्दर आगे डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट आता है उसका स्ट्रक्चर। देयर इज अ लॉन्ग इलोंगेटेड ट्यूबुलर शाफ्ट इन द सेंटर, यूजुअली इन लॉन्ग बोन्स लाइक फीमर कॉल्ड डायाफेसिस। स्केलेटन होता है वो मोर देन वन टाइप्स ऑफ बोन से बना होता है। तो यहाँ पे मेनली हम देख लेते हैं लॉन्ग बोन के स्ट्रक्चर को। तो लॉन्ग बोन्स में अगर हम फीमर को ही देख लें, जो हमारी थाई बोन होती है, उसमें क्या होता है? सेंटर में एक लॉन्ग इलोंगेटेड ट्यूबुलर शाफ्ट होती है जिसको हम डायाफाइसिस कहते हैं। एट द बोथ एंड देयर इज एन एक्सपेंडेड और वाइड एरिया कॉल्ड एपीफाइसिस। शाफ्ट जो होती है वो थोड़ी नैरो होती है, लेकिन जो बोथ एंड्स होते हैं हमारी बोन्स के वो थोड़े वाइडर इन स्ट्रक्चर होते हैं, और उनको हम कहते हैं एपीफाइसिस। तो ये लॉन्ग शाफ्ट है जो सेंटर में है और ये थोड़ी नैरो है, इसको हम क्या कहेंगे? डायाफाइसिस। ये डायाफाइसिस है, और बोथ एंड्स, ये हमारी बोन के एंड हैं, इसको देखें तो ये थोड़े वाइडर है देन अवर शाफ्ट। तो ये हैं एपीफाइसिस। बोन में एक डायाफाइसिस होता है और टू एपीफाइसिस होता है। डायाफाइसिस नैरो होता है, एपीफाइसिस वाइडर होता है। और उसके अलावा जहाँ पे ये टू कंपोनेंट मिलते हैं वो एक जो स्ट्रक्चर है जहाँ पे नैरोइंग शुरू होती है उसको कहेंगे मेटाफाइसिस। सो ये है प्रोक्सिमल एपीफाइसिस, अपर एपीफाइसिस, फिर आएगा मेटाफाइसिस। जहाँ से एपीफाइसिस थोड़ी नैरो होना शुरू होगी उस एरिया को कहेंगे मेटाफाइसिस। और मेटाफाइसिस में क्या होती है? यहाँ पे होती है ग्रोथ प्लेट। यहाँ पे वो सेल होंगे जो कि हमारी बोन के ग्रोथ में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल एक बेबी के स्ट्रक्चर को देखें और उसकी हाइट को देखें, वो बहुत कम होती है। जैसे हम बड़े होते जाते हैं हाइट बढ़ती जाती है, तो वो क्यों होते हैं? हमारी बोन जो होती हैं साथ वो भी तो बढ़ती जाएगी। तो वो बोन की जो लेंथ इंक्रीज होती है वो हमारी मेटाफाइसिस की अंदर जो ग्रोथ प्लेट होती है उसकी वजह से होती है। और हम जब फुली ग्रोन एज में पहुंच जाते हैं, जो कि फीमेल और मेल में डिफरेंट है, फॉर एग्जांपल आप ले लें कि 25 या 18 तक जब आप फुली अडल्ट हो जाते हैं और आपकी जो बोन है वो फुली ग्रोन हो गई है, उसके बाद उसने अब और ग्रो नहीं होना, तो ये ग्रोथ प्लेट जो है ये मेटाफाइसिस लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। जो डायाफाइसिस की वॉल्स होती हैं ना, ये वॉल्स बहुत
थिक और डेंस होती हैं और वो किससे बनी होती हैं? कंपैक्ट बोन से। बोन की टू टाइप्स हैं, स्पॉन्जी बोन्स और कंपैक्ट बोन। कंपैक्ट बोन थोड़ी हार्ड होती है, स्पॉन्जी बोन थोड़ी लेस डेंस होती है। तो डायाफाइसिस के जो वॉल्स होते हैं ये बहुत डेंस होते हैं और ये बने होते हैं कंपैक्ट बोन से। और इनके बीच में एक किनाल होती है, एक होलो स्ट्रक्चर होता है, उसको हम कहते हैं मेडुलरी केनाल। और मेडुलरी केनाल में ये जैसे यहाँ पे शो किया है येलोविश, क्या होता है? येलो बोन मैरो। ये मेनली बना होता है एडिपोज टिश्यू से और इसका फंक्शन होता है एनर्जी रिजर्वायर के तौर पे एक्ट करना। अब हम बोन की कवरिंग्स को देख लेते हैं। बोन को भी एक कवरिंग दी जाती है ताकि जो हमारी बोन को प्रोटेक्ट कर सके। आउटर कवरिंग जो होगी वो होगी पेरियोस्टियम, जिसने ये जो कवरिंग होती है डेंस होती है, इसने हमारी बोन को प्रोटेक्ट करना होता है। जैसे हमारी टूथ इनेमल होती है जिसने हमारी टीथ को प्रोटेक्ट करना होता है, एक आउटर कवरिंग है। सेम इस तरह हमारी जो बोन्स होती हैं उसकी आउटर कवरिंग होती है, उसको हम पेरियोस्टियम कहते हैं। और इसी तरह इसकी इनसाइड भी एक कवरिंग होती है जो कि ऐसे सेल से बनी होती है, बोन फॉर्मिंग सेल से बनी होती है, उसको हम कहेंगे एंडियोस्टियम। पेरियोस्टियम आउटर कवरिंग, एंडोस्टियम इनर कवरिंग। एंडो से भी पता चल रहा है कि एंडोस्टियम का मतलब बोन्स की इनर कवरिंग। पेरियोस्टियम का एक और फंक्शन है, ये हमारी बोन को प्रोटेक्ट भी करती है। दूसरी यहाँ पे होती हैं अटैच ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल, जहाँ से हमारी जो बोन है उनको न्यूट्रिशन मिलेगा। इसके अलावा अगर यहाँ देख ले, ये ग्रेइश ब्लैकिश जो एरियाज हैं दोनों एपिफाइसिस में, ये है कार्टिलेज। इनको कहेंगे आर्टिक्यूलर कार्टिलेज। आर्टिक्यूलर कार्टिलेज का फंक्शन क्या होता है? ये हमारी लॉन्ग बोन्स के एंड पे इसलिए पाए जाते हैं कि जहाँ पे हमारी लॉन्ग बोन्स मीट करती हैं, एक जॉइंट की फॉर्मेशन करती हैं, वहाँ पे उनकी इजीली मूवमेंट हो सके, इसलिए हमारे जो एपिफाइसिस होती हैं उसमें आर्टिकुलर कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। सो ये था हमारी बोन का स्ट्रक्चर। अगर उसको हम जल्दी से रिव्यू कर लें तो इसके सेंटर में होती है शाफ्ट, जिसको हम डायाफाइसिस कहते हैं। बहुत एंड्स में होते हैं एपिफाइसिस जो कि वाइडर होते हैं, और जहाँ पे एपिफाइसिस और डायाफाइसिस मिलती है वहाँ पे होती है मेटाफाइसिस। और मेटाफाइसिस में प्रेजेंट होता है ग्रोथ पैलेट, जिसने हमारी ग्रोथ को कंट्रोल करना है। एपिफाइसिस में होते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। और उसके अलावा अगर हम कवरिंग्स को देखें तो आउटर कवरिंग पेरियोस्टियम होता है जहाँ पे ब्लड वेसल्स अटैच होनी है। एंडोस्टियम जो कि इनर लेयर है, यहाँ पे ऐसे सेल्स होंगे जो कि उनकी हेल्थ को मेंटेन करके रखते हैं। और डायाफाइसिस के मिडल में जो केनाल होगी जहाँ पे येलो बोन मैरो होगा उसको कहेंगे मेडुलरी केनाल। डायाफाइसिस होता है वो कॉम्पैक्ट बोन का होता है, लेकिन जो बोथ एंड्स हैं एपिफाइसिस होती हैं वो बनी होती हैं स्पॉन्जी बोन से। स्पॉन्जी बोन्स में होता है रेड बोन मैरो। ये रेड शो किया गया है स्पॉन्जी बोन, और यहाँ पे होता है रेड बोन मैरो जिसका फंक्शन होता है हमारी रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन करना या हीमोपोइसिस करना। और अगर हम अपनी बोन को मिड से कट करके एपिकल सरफेस से उसको देखें तो वो कुछ ऐसी होती है कि ये एक बोन है डायाफाइसिस से कट की गई है, तो वहाँ उसके स्ट्रक्चर में ऐसे रिंग से पाए जाएंगे। जस्ट लाइक अगर हम एक ट्री को कट करें उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिंग होती है जो हमारी ट्री की ग्रोथ को शो कर रही होती है, इसी तरह हमारी बोन की अंदर भी ये सर्कुलर रिंग्स होती हैं या स्ट्रिंग्स होती हैं, ये हमारी बोन की ग्रोथ में रोल प्ले करती हैं। फंक्शनल यूनिट इज ओस्टियोन। ओस्टियोन क्या है? ये एक सिंगल रिंग को हम ओस्टियोन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ये बोन है, इसको हमने मिड से कट किया है, ये हमारा डायाफाइसिस की वॉल्स हैं और बीच में क्या है? मेडुलरी केनाल। इस एरिया को मतलब कि डायाफाइसिस के एरिया को अगर हम जूम करके देखें तो कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पे ये है मेडुलरी केनाल इस एरिया में, जो कि पूरी वॉल ऑफ डायाफाइसिस में क्या होते हैं? छोटे छोटे रिंग्स। इस तरह ये बहुत ढेर सारे एक रिंग्स के स्ट्रक्चर होते हैं और इसको हम कहेंगे हेवर्सियन सिस्टम। एक जो ये रिंग का क्लस्टर है इसको कहेंगे हेवर्सियन सिस्टम और उसमें सिंगल रिंग को हम कहेंगे ओस्टियोन।
और अगर हम हेवर्सियन सिस्टम को देखें, यहाँ से कट करके जूम करके देखें तो वो कुछ ऐसे है। ये एक हेवर्सियन सिस्टम है ना, ये ऐसे। तो यहाँ से हमने एक एरिया को जूम करके देखा है। तो हेवर्सियन सिस्टम में क्या होता है, एक ही किनाल सी बनी होती है, फिर एक ही स्ट्रिंग ऑफ पॉकेट्स आएगी और फिर दूसरी किनाल। ये जो किनाल्स हैं इनको हम कहेंगे लैमेले, सिंगल लैमेला, और जो प्लूरल होंगे उनको हम लैमेले कहेंगे। और वहाँ पे जो ये पॉकेट्स होती हैं इसको हम कहेंगे लैक्यूने। और लैक्यूने में क्या होते हैं, हमारे बोन फॉर्मिंग सेल्स या हमारे बोन सेल ओस्टियोसाइट्स। यहाँ पे हमारे जो ओस्टियोन है, मतलब कि एक सिंगल रिंग है, ये क्या है, फंक्शनल यूनिट, क्योंकि यहाँ पे हमारे बोन सेल्स होते हैं जिन्होंने बोन की हर चीज़ को मेंटेन करना होता है, इसलिए इसको हम फंक्शनल यूनिट कहते हैं। ऑर्गेनाइज्ड कंसेंट्रिक लैमेले अराउंड अ सेंट्रल कैनाल। एक सेंट्रल कैनाल के अराउंड बहुत सारी रिंग्स होती हैं लैमेले की, ठीक है। और वहाँ पे क्या होते हैं, ओस्टियोसाइट्स इन लैक्यूने, लैमेले की लेयर्स, और वहाँ पे उसके सेंटर में होंगे लैक्यूने, और उसमें होंगे हमारे ओस्टियोसाइट जो कि बोन के सेल्स हैं। सेंट्रल कैनाल कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स, और सेंट्रल कैनाल जो होती है वहाँ पे होंगे ब्लड वेसल्स। ह्यूमन स्केलेटन में जो बोन्स हैं उनको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, तो उन कैटेगरीज को देख लेते हैं। तो सबसे पहले है फ्लैट बोन्स। फ्लैट बोन्स जैसे कि नेम शो कर रहा है कि वो चिपटी होंगी, और चिपटी कोई भी चीज़ वो क्या होती है, थिन होती है, और रफली पैरेलल सरफेस, जो इनकी सरफेस होती है वो रफली पैरेलल होती है। और इसकी एग्जांपल में हमारी क्रेनियल बोन्स आएंगी, जो हमारी स्कल बोन है, जिसने क्या किया, वह हमारे ब्रेन जो कि बहुत डेलिकेट होता है उसको प्रोटेक्ट किया। तो फ्लैट बोन वहाँ पे प्रेजेंट होंगी जहाँ पे डेलिकेट ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। वैसे तो हमारे सारे ऑर्गन डेलिकेट हैं, लेकिन हाईली डेलिकेट जो ऑर्गन है उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल स्कल, हमारा जो ब्रेन होता है वो बहुत डेलिकेट होता है, तो वहाँ पे क्रेनियल बोन जो होती हैं वो फ्लैट बोन्स होती हैं। इसके अलावा हमारे जो रिब केज है, जिसने हमारी हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट किया है, वहाँ पे भी क्या होती हैं, फ्लैट बोन्स। रिब केज में जहाँ रिब सेंटर में मिलती हैं, और स्टर्नम भी, और ये सब क्या है, ये हैं फ्लैट बोन जिन्होंने हमारी हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट किया है। तो फ्लैट बोन से एफ है, एफ से आप फोर्ट ले लें। फोर्ट क्या करते हैं, वो प्रोटेक्ट करते हैं। इसी तरह हमारी जो फ्लैट बोन्स हैं वो भी प्रोटेक्शन का फंक्शन परफॉर्म करती हैं। प्रोटेक्ट अंडरलाइंग सॉफ्ट टिश्यू, तो इनका क्या फंक्शन है, अंडरलाइंग सॉफ्ट टिश्यू को प्रोटेक्ट करना है। प्रोवाइड एरिया फॉर स्केलेटन मसल्स अटैचमेंट, क्योंकि ये फ्लैट होती हैं तो स्केलेटन मसल की अटैचमेंट के लिए एक सरफेस को प्रोवाइड करती हैं। इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, फ्लैट बोन्स होती हैं और इनके जो एंड्स होते हैं वो थोड़े रिजिड या उनमें नोचेस प्रेजेंट होती हैं। सेकेंड टाइप ऑफ बोन्स है वॉर्मियन बोन्स। वॉर्मियन बोन्स, इनको हम स्यूचर बोन भी कहते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं बिटवीन टू स्यूचर बोन्स। ये हाईली इरेगुलर होती हैं, जैसे कि यहाँ पे ये शेप बताई हुई है कि इसकी जो एंड्स होंगे वो हाईली रिजिड और नोच्ड होंगे, जस्ट लाइक अ जिग्सा पजल्स। तो यहाँ पे जो इनकी शेप होती है वो हाईली इरेगुलर होती है। बट साइज एंड शेप वेरी, और इनकी जो क्वांटिटी और साइज है ना ये वेरी करती है। लॉन्ग बोन्स, लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी देख चुके हैं, और ये कहाँ पे होती है, फीमर थाई बोन। उसके अलावा फोर आर्म, अपर आर्म, जो हमारे लिम्स हैं वो उस जगह पे लॉन्ग बोन्स प्रेजेंट होती हैं। दी बोन्स आर लॉन्ग एंड स्लेंडर। उसके स्ट्रक्चर में देखा था डायाफाइसिस बहुत नैरो होता है, बहुत स्लेंडर होता है। लोकेटेड इन आर्म्स, फोर आर्म, थाई, हमारे लिम्स पे लोकेटेड होती हैं। एल से लॉन्ग बोन्स, एल से हमारे लिम्स आ गए, तो इनकी लोकेशन इस तरह याद कर ले कि एल से ही लॉन्ग है और एल से हमारे लिम्स हैं, तो लॉन्ग बोन्स कहाँ प्रेजेंट होंगी, हमारे लिम्स में। इरेगुलर बोन्स, इरेगुलर बोन्स में अगर आप नेम को देखें तो ये क्या क्लियर कर रहा है कि इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो हाईली इरेगुलर होगा। यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर देखिए, ये हमारी वर्टिब्रा की बोन है, तो इसकी होती हैं
प्रोसेसेस होती हैं जो कि हाईली इरेगुलर होती हैं। कम्प्लेक्स शेप, इनकी जो शेप है वो बहुत कम्प्लेक्स होती है विद शॉर्ट, फ्लैट, नोच्ड और रिज्ड सरफेस। और इनकी जो सरफेस होती है वो फ्लैट होती है, नोच्ड होती है और रिज सरफेस होती है। जैसे कि यहाँ पे शो किया है कि जो इरेगुलर जो वर्टिब्रे होती हैं उनकी जो बोन होती हैं वो हाईली इरेगुलर होती हैं। उसके अलावा पेल्विस बोन और फेशियल बोन्स, हमारी जो फेशियल बोन है जिन्होंने हमारे फेस को बनाया होता है वो भी हाईली इरेगुलर होती हैं। अब देखते हैं लास्ट 2 टाइप्स ऑफ बोन्स और हमारी वीडियो यहाँ पे होगी एंड। सेसमाइड बोन को नेम इसलिए दिया गया कि जो इसकी शेप होती है वो सेसमे सीड से मिलती है। स्मॉल, फ्लैट एंड सेसमे सीड, मतलब कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो स्मॉल सा होता है और फ्लैट होता है और जस्ट लाइक सेसमे सीड इसका स्ट्रक्चर होता है। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है? इन टेंडन्स ऑफ नी। अगर हम अपनी नी को फील करें तो उसके सेंटर में एक बोन फील होती है, वो क्या है? वो है प्लेटिला। तो वहाँ पे क्या होते हैं? सेसमाइड बोन होती है। प्लेटिला हमारी सेसमाइड बोन है जो कि सेसमे सीड की तरह अपीयर होती है। शॉर्ट बोन्स, जो शॉर्ट बोन्स होती हैं वो स्मॉल होती हैं और बॉक्सी शेप होती है उनकी। स्मॉल एंड बॉक्सी बोन्स ऑफ रिस्ट, हमारी रिस्ट जो है वहाँ पे क्या होती हैं प्रेजेंट? हाईली स्मॉल बोन्स होती हैं, शॉर्ट बोन्स होती हैं और उनकी जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे होता है, बॉक्सी शेप होता है कुछ इस तरह। हमारी रिस्ट की जो बोन्स होती हैं वो इस तरह होती हैं और इनको हम रिस्ट की जो बॉक्सी शेप शॉर्ट बोन्स हैं उनको हम कहेंगे कार्पल्स और जो हमारी एंकल्स की होती हैं उनको हम कहेंगे टार्सल्स। ऐसे हुआ शॉर्ट और ऐसे हुआ स्प्रेन। रिस्ट और एंकल वो एरिया है जहाँ पे स्प्रेन के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। तो शॉर्ट बोन्स वहाँ पे पाई जाती हैं कार्पल्स में और टार्सल्स में। और इसके अलावा जो मेटाटार्सल्स हैं और मेटाकार्पल्स हैं हमारी फिंगर्स में और हमारी टोज में, वो बनी होती हैं लॉन्ग बोन से। तो यहाँ पे ये होती है हमारी वीडियो एंड। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले एक इम्पोर्टेंट नोटिस कि कोई भी चीज़ वीडियो की रिलेटेड, कोई भी नोट्स वगैरह जो भी होते हैं वो मेरी डिस्क्रिप्शन में होती हैं, तो आप उसको ज़रूर देख लिया करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। तब के लिए अल्लाह हाफिज़।